हेलो गाइस, आपके हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 11 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में अपन को यह कहा गया है कि क्या निम्नलिखित युग्म समान है, कारण सहित उत्तर देना है। यानी अपन को ए और बी को बताना है कि क्या वो आपस में समान है या नहीं। तो एक तरफ देखो आपको ए में 5वें के पहले में देखो क्या ए में क्या रोस्टर रूप दिया हुआ है और बी में क्या समुच्चय निर्माण दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन को है ना बी में जो समीकरण दिया हुआ है x² + 5x + 6 = 0 को हल करना है और इनके मूल को ज्ञात करना है, यानी कि इनके रूट्स को ज्ञात करना है। जब अपन इनके रूट्स को ज्ञात करेंगे तो अपने बी के अवयव प्राप्त हो गए। फिर बी के अवयव को अपन कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये ए में है उपस्थित या नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे x² + 5x + 6 को हल करेंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं इधर। तो देखो x² + 5x + 6, देखो गुणा करने पर 6x² आना चाहिए और जोड़ने पर 5x आना चाहिए। तो अपना क्या होगा 3x और 2x होगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं x² + 3x + 2x + 6। फिर देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। फिर इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, x + 3। फिर x + 2 का 1 होगा और x + 3 का 1 पेयर होगा। फिर देखो इनसे निकालेंगे x बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा -2 और यहाँ पे x बराबर क्या निकलेगा -3। यानी अपने आ गए रूट्स, यानी कि अपन का a और b दोनों आ गए। तो सबसे पहले लिखते हैं a क्या है 2 और 3 है और b क्या होगा, b होगा अपने -2 और -3। तो आपको सामने से दिख रहा है कि a कभी भी b के समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो है धनात्मक और दूसरे है ऋणात्मक, यानी कि अवयव टोटली अलग है। तो क्या कहेंगे अपन, चूंकि ए के अवयव या पद अवयव बी में विद्यमान नहीं हैं, अतः यह समान नहीं होंगे। यह समान नहीं होंगे। समझ में आया। इस तरह से अपन करेंगे 5वें का दूसरा। 5वें के दूसरे में अपन को क्या कहा गया है, एक तरफ तो अपन को कहा गया है ए में कि x बिलोंग्स टू x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, यानी कि फॉलो का एक अपन को क्या रोस्टर रूप में समुच्चय बनाना है। दूसरी तरफ अपन को दिया हुआ है b बराबर y बिलोंग्स टू y शब्द वोल्फ का एक अक्षर हो। तो सबसे पहले देखो बनाते हैं इसका समुच्चय, दोनों के समुच्चय बनाते हैं अपन। देखो ए में क्या होगा, देखो आप फॉलो का आपने पहले f ले लिया, फिर एक बार o ले लिया, फिर l ले लिया। देखो आपको है ना कुछ भी रिपीट नहीं करना होता है रोस्टर रूप में। एक बार अवयव आ गया तो आ गया, फिर अगला उसको आपको छोड़ देना है। यानी कि l डबल बार आया तो अपन नहीं लिखेंगे, फिर वापस से क्या आएगा w आएगा। यानी कि अपन ने ये वाला l छोड़ा है और ये वाला o छोड़ा है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। उसी तरह से b बनाएंगे, b का समुच्चय बनाएंगे। देखो b का समुच्चय बनाना है आपको। तो देखो y बिलोंग्स टू y वोल्फ शब्द है सॉरी। तो देखो वोल्फ में तो देखो सब एक ही है, w एक बार है, o एक बार है, l है और f है। फिर अपन इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन का मतलब तुलना करेंगे कि क्या ये अवयव एक दूसरे में उपस्थित है या नहीं, a के अवयव b में है और b के अवयव a में है या नहीं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं f कि क्या b में f है, तो हाँ b में भी f है। फिर अपन देखेंगे o, क्या आपको b में o दिख रहा है, हाँ b में भी आपको o दिख रहा है। फिर देखेंगे l, तो क्या आपको b में भी l दिख रहा है, हाँ b में भी l दिख रहा है। फिर अपन देखेंगे w, तो क्या b में w दिख रहा है, हाँ b में भी w दिख रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे a समान है b के। तो अपन लिखेंगे चूंकि a के समस्त अवयव b में विद्यमान है, अतः यह समान होंगे। इसी तरह से हो गया अपना 5वां सवाल पूरा।
ये अपना हो गया प्रश्नावली 1.2 का 5वां पूरा। धन्यवाद।